हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जय हिंद। हम सैटरडे को एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, यानी बोले तो इंडिया ऑन द मैप। सैटरडे को हम स्टार्ट किए थे इंडिया ऑन द मैप। सबसे पहले देखिए इंडिया ऑन द मैप, हम आपको उसमें बताए थे बहुत सारे चीज। तो आज उसी लेक्चर का ही दूसरा पार्ट है, और ऐसे ही जब तक इंडिया का फिजिकल मैप पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, हम आप लोग के साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। हम पुष्पेंद्र कौशिक, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। अभी जितना भी हम पढ़ाते हैं वो अपना खुद का बनाए हुए स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं। तो आइए ज्यादा समय न गंवाते हुए हम इस टॉपिक की ओर आपको ले चलते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंडिया ऑन द मैप के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो भारत की संरचना है, भौतिक संरचना, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी जो भारत के भौतिक संरचना है, उसी के बारे में हम आप लोग से बात करने आए हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ, हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे उत्तर में अगर पहले नंबर पे आता है तो है तिब्बत। तिब्बत मानसरोवर पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन जब अक्साई चीन का युद्ध हुआ, या फिर बोले तो इंडो चाइना जब युद्ध हुआ था, तो इंडो चाइना युद्ध में तिब्बत को भारत अपने हाथ से खो दिया। तो सबसे पहले आते हैं तिब्बत। तिब्बत में है, उसके बाद है उत्तरी पर्वत। उत्तरी पर्वत जिसे ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पूरे भाग, उसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। उसके बाद है भारत के तटीय मैदान। देखिए सबसे पहले उत्तरी पर्वत तो समझ लिए क्या क्या पढ़ना है आपको। बृहद हिमालय पढ़ना है, उसके बाद शिवलिंग के बारे में पढ़ना है। मैंने खास करके उत्तरी पर्वत में हम सबसे ज्यादा अगर किसी पर्वत का डिस्कशन करेंगे तो है पर्वत हिमालय, क्योंकि हिमालय भारत के लिए शुरू से ही श्रेष्ठ रहा है, चाहे वो भौतिक स्वरूप में हो, राजनीतिक स्वरूप में हो। इसके बाद हिमालय का 3 पार्ट है, जिसे इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और हिमालय का जो सबसे निचला है हिस्सा, उसको बोलते हैं शिवालिक। उसका भी आप लोग के सामने हम आगे डिस्कशन करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। दूसरा भारत है उत्तर भारत का मैदान। मैप का दूसरा पार्ट है उत्तर भारत का मैदान। इसमें खास करके हम आप लोग से डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के मैदान में, जैसे गंगा का मैदान, सतलज नदियों द्वारा बनाए गए मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ये सब आएंगे उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत। इसके बाद जो तीसरा भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार। जैसे इसका उदाहरण है प्रायद्वीपीय पठार के, जैसे छोटनागपुर का पठार। आगे इसका भी डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे। एक टॉपिक, एक पॉइंट आप लोग के सामने हम डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, खास करके फिजिकल मैप में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और चौथा है, उसको बोलते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब समझें। तटीय मैदान मतलब भारत का जो निचला भाग है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर जो भी है, तो निचला जो भाग है उसी को बोलते हैं हम तटीय मैदान। इसके बाद आ जाइए द्वीप पर। 5वां नंबर सबसे लास्ट है द्वीप।
अब देखिए द्वीप के बारे में थोड़ा हम, क्योंकि हम साउथ टू नॉर्थ अपने जर्नी को लेकर जाएंगे, आप बोले तो दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम दक्षिण से स्टार्ट करेंगे, द्वीप से स्टार्ट करेंगे और उत्तर में ले जाकर तिब्बत पे आपको खत्म कर देंगे। इसमें जो इंडिया का फिजिकल मैप है वो पूरी तरह से आप लोग के समझ में आ जाएगा और इंडिया का फिजिकल मैप का सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए साउथ टू नॉर्थ हम डिस्कस करेंगे, यानी दक्षिण से उत्तर। सबसे पहले द्वीप समझिए, द्वीप भी 3 प्रकार के होते हैं। द्वीप भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सागरीय द्वीप, यानी सागरीय द्वीप उसे हम बोलेंगे, सागरीय द्वीप उसे हम बोलेंगे जो किसी सागर में बनता हो, जो किसी सागर में बनता हो। जो किसी सागर में बनता हो, जैसे मान के चलिए कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, उसमें कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। यानी द्वीप समझे पहले किसे कहते थे, द्वीप हम उसे कहते हैं, पहले भी आप लोग के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं कि द्वीप क्या होता है। तो एक बार हम आप लोग के रिवीजन के लिए बता दें कि द्वीप उसे कहते हैं कि जमीन का वह ऊंचा भाग, जमीन का वह ऊंचा भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे बोलते हैं द्वीप। जैसे देखिए भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप के बारे में पढ़ना है, अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। बहुजन हम अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप की चर्चा आप लोग के साथ करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा है डेल्टाई द्वीप। अब देखिए डेल्टाई द्वीप किसे कहते हैं, नदियों द्वारा, डेल्टाई द्वीप उसे ही कहते हैं जिसे 2 नदी है, 2 नदी के जहां ट्रिब्यूटरी है, जहां आके वो मिलता है, और जहां 2 नदी आके मिल रहा है वो मिलते समय नदी जो, क्योंकि नदी बहुत ऊंचे से आती है, पर्वत से निकल करके तटीय मैदान में प्रवेश करते हुए किसी सागर में जाके गिर जाती है। तो डेल्टाई द्वीप वही होगा, नदियों द्वारा बहाए गए मिट्टी अगर आकर के एक जगह जमा हो जाता है उसे ही बोलते हैं डेल्टाई द्वीप। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा। तीसरा है नदी द्वीप। नदी द्वीप तो आप लोग समझ गए कि यानी अगर नदी है तो नदी में गोले से पानी है, और पानी के बीच में जो जमीन है, जो रेत की टीले हैं, वो बन जाएंगे नदी द्वीप। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नदी द्वीप भारत के केवल एक ही ऐसी नदी है, भारत के केवल एक ही ऐसी नदी है जो अपने अंदर द्वीप को बनाती है। तो कमेंट में बताइए, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम आगे उसका भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको अगली पड़ाव में ले चलते हैं। तो देखिए हम आप लोग से बताए थे सागरीय द्वीप, इससे पहले हम बताए थे सागरीय द्वीप। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा मेरे दोस्त, लिखते हैं इसके बाद आप लोग को समझाते हैं, क्योंकि लिखने के क्रम में अगर बनाएंगे तो या तो समझा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। तो देखिए सागरीय द्वीप में 2 द्वीप के बारे में आप लोग को बताए थे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब देखिए अंडमान निकोबार के हम सबसे जो फर्स्ट है सागरीय द्वीप में, फर्स्ट है अंडमान निकोबार, यानी पहला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे पहला जो समझिए वो कितना है, तो 572 प्लस द्वीपें हैं। अंडमान निकोबार 572 प्लस द्वीपें हैं। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मध्य अंडमान, बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, और इसी में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है, राजधानी, याद रखिएगा। जो मध्य अंडमान है सबसे बड़ा द्वीप, इसी में जगह पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, वही इसकी राजधानी है। दूसरा समझने का बात है कि आखिर अंडमान निकोबार की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले देखिए इसका उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी द्वीप से हुई है।
यानी ज्वालामुखी उत्पन्न हुए, बहुत वर्षों तक वो आग के तले धधकते रहे, और फिर जब वो शांत हो गए यानी ठंडा हो गए, तो उसी से अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ है। दूसरा, जलमग्न बलित पर्वत, यानी ऐसे बलित पर्वत जो पहले जलमग्न थे, और पृथ्वी के अंदर जो भी, क्या उसको बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर जो भी प्रतिक्रिया है उससे वो धीरे 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 उसकी सतह पृथ्वी के ऊपर आ गए, उससे निर्माण हुआ है। दूसरा देखिए, कोको द्वीप म्यांमार, यही चलते बता रहे हैं कि कोको द्वीप है, कोको चैनल, वो पहले भारत का ही हिस्सा था। कोको द्वीप भारत का हिस्सा था, जो नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया गिफ्ट के रूप में, जिसका पछतावा हमें आज भी है, क्योंकि अब वो कोको द्वीप खास करके चाइना के कब्जे में चला गया है, तो कोको द्वीप हमारे लिए पहले महत्वपूर्ण था, वो आज भी महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा देखिए, बैरन द्वीप, याद रखिएगा नोट में कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय जलमुखी है, ज्वालामुखी है। कोई आपसे पूछेगा, जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गया कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप, याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब आइए हम आपको मैप समझाते हैं थोड़ा अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का हम मैप समझाते हैं, मैप का डिस्कस आप लोग के साथ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो है कोको द्वीप, ये क्या है, कहां का, तो म्यांमार। इसके बाद आता है कोको चैनल, इसके बाद आता है कोको चैनल, उसके बाद है लैंडफॉल द्वीप, उसके बाद है लैंडफॉल द्वीप। अब देखिए, यहां कोको चैनल के बाद जो कोको चैनल है, कोको चैनल यही भारत और म्यांमार के जो जलीय सीमा है, इसको क्या करता है, वर्गीकृत करता है। तो नोट में और लिखिएगा कि कोको चैनल भारत और म्यांमार के क्या करता है, जलीय सीमा का क्या करता है, विभाजन करता है। जलीय सीमा का क्या करता है, विभाजन करता है। इसके बाद है लैंडफॉल द्वीप। अब देखिए, अंडमान और निकोबार का उत्तरी भाग, अंडमान और निकोबार का उत्तरी भाग, तो सबसे पहले देखिए इसी में है सैडल पीक। सैडल पीक नाम का एक पर्वत है जो कि सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। कोई आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा, सैडल पीक, सैडल पीक। कोई आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो एक बार में बोल के आएगा सैडल पीक। इसके बाद देखिए, अंडमान निकोबार का उत्तरी भाग जिसमें सैडल पीक सबसे उत्तरी चोटी है। इसके बाद आता है मध्य अंडमान, जिसको बोलते हैं मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो है नगर कोंडम द्वीप, जो कि भारत का हिस्सा है, नगर कोंडम द्वीप। इसके बाद देखिए आता है दक्षिण अंडमान। मध्य अंडमान के बाद दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान बीच में जो है उसको बोलते हैं दक्कन पास। देखिए यही है दक्कन पास, यानी दक्कन पास कहां है, ध्यान दीजिएगा कि दक्कन पास, दक्कन पास कहां है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ देगा कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को
कौन विभाजित करता है, यानी कौन एक दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को एक दूसरे से कौन पास अलग करता है, तो बोलिएगा क्या दक्कन पास, डंकन पास। इसके बाद आता है लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल। ध्यान दीजिएगा, चैनल वाले जितना भी सवाल है वो खास करके यूपीएससी या यूपीएससी के प्रीलिम्स दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स दीजिए, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, यानी एनीबॉडी कंपटीशन एग्जाम, खास करके विभाजित करने वाले एक दूसरे को चैनल, जोड़ने वाले चैनल, या फिर ऐसा पास। अगर पर्वत की बात करें तो पास मतलब दर्रा हो जाएगा, यानी दर्रे के बाद में चाहे जलीय पास के बारे में एक नया क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, तो इसमें थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। दक्कन पास के बाद आता है लिटिल अंडमान, जिसको बोलते हैं लघु अंडमान। इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। अब आपसे पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल कहां है। देखिए यहां से सवाल कई तरह से बन सकते हैं। सबसे पहले कि 10 डिग्री चैनल कहां है, तो 10 डिग्री चैनल मेरे दोस्त लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। इसके बाद ऐसे भी पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार। या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम बताए, तो 10 डिग्री चैनल। इसके बाद देखिए कार निकोबार बता दिए, इसके बाद है लिटिल निकोबार, उसके बाद है ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार के बाद आ जाता है सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया में है। ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप कहां है, इंडोनेशिया में। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आप लोग इसके बाद अंडमान एंड निकोबार से परिचित कराएं, इसके बाद आपको लक्षद्वीप का इंट्रोडक्शन देंगे। लक्षद्वीप कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे जाके खत्म होता है, उसके बीच में चैनल कौन सा है, उसके अंदर द्वीप कहां से है, लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए।